कविता मैम का कि बोले नींद वाला, तो मेरे साथ में भी नींद वाली समस्या थी। मैं 10 बजे सोता था, 11 बजे तक लगातार सोता था, 1 घंटे बहुत गहरी नींद आती थी, 11 बजे उठ जाता था और 11 बजे उठता इसलिए था क्योंकि पैरों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त पेन होता था। शादी को 1 वर्ष हुआ था तो मिसेज़ से बोलता था कि बोले पैर दबा दो, तो बोले अभी से क्या कंडीशन होगी, बोले आगे ये मेरे साथ में 60 साल के से निकालेंगे। तो ऐसा मेरे साथ में कंडीशन हुई और बात करूँ तो बेडोल जैसा दिखने लगा था। मेरे साथी टीचर्स अरे बोले 25 साल की उम्र में बोले यार ये क्या कर लिया बेडोल सा शरीर। ऐसी की स्थिति लो एनर्जी, एक दिन कुछ करने का प्रयास करूँ तो दूसरे दिन हालत खस्ता। कई दिन तक मेडिसिन लेकर के अपने बॉडी को चलाना पड़ता था। कभी तो बोलते हैं ना चड़क देसी भाषा में, तो चड़क वाला सिस्टम हो जाए, कभी पेट में नस जाने वाला सिस्टम हो जाए और कभी एक्सरसाइज कर ही नहीं पाता था। अभी नॉन स्टॉप अगर 1 घंटे, 1.5 घंटे एक्सरसाइज करूँ तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। थैंक यू दिस कम्युनिटी, थैंक यू माय कोच। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कहीं मैंने एक बात पढ़ी थी और मैंने बार-बार सुनी है, कृतज्ञता शब्द के बारे में, ग्रेटिट्यूड शब्द के बारे में कि कृतज्ञता वो चीज़ है जो आपके जीवन में है ना, नहीं है जो चीज़ें भी आपके जीवन में ला करके खड़ी कर देती है। आप बार-बार किसी भी चीज़ को, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा बुक है, ये मेरा फ्रेश गिलास है, मेरे कोचेज़ हैं, एवरीथिंग। हम इस लाइफ की जो प्रत्येक चीज़ जो हमको जीने में, खुश रहने में मदद करती है, हम उस सब को थैंक यू करते हैं ना, तो हमारे जीवन के अंदर वो कृतज्ञता और देती है। और अगर हम थैंक यू नहीं करते हैं, लेने के बाद में भी जो दिया हुआ है उसको भी छीन लेती है। तो आप अपने कोच को और प्रत्येक चीज़ जो आपकी लाइफ के अंदर हेल्प कर रही है, उसको धन्यवाद करना ना भूलें क्योंकि आपके जीवन में ज़्यादा आने वाला है। यस, तो मैं आगे बात करूँगा। यस, वेरी गुड। तो मैं आज बात करूँगा थोड़ा-सा पहले मैं फाइबर के बारे में, कई बार टॉपिक होता है फाइबर कि फाइबर क्या है? फाइबर एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर रेगुलर बेस पे चाहिए होता है, जैसे प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, वैसे ही फाइबर भी चाहिए होता है। और फाइबर 2 तरीके का होता है। एक तो घुलनशील जो घुल जाए, यूँ ही हम खाएँगे ना तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के घुल जाता है। और दूसरा टाइप का जो फाइबर होता है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के घुलता नहीं है। अब वो क्या करता है, घुलने वाला जो फाइबर है ना, वो हमारे खाने के साथ में गया और घुल करके हमारी बॉडी के अंदर एक तो पानी को सोखेगा। पानी को सोखेगा, ये जो मैं पानी पी रहा हूँ, अगर मेरी बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर है, तो होगा क्या? होगा ये कि वो जो पानी के साथ में जो हमारा स्टूल है ना, मल है, उसको गीला रखेगा वो, सूखने नहीं देगा, ताकि फ्रेशन होने में समस्या नहीं आए हमको सुबह-सुबह। और दूसरा जो अघुलनशील होता है ना, वो मल को बाहर निकालने में हेल्प करता है, बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो कोलोन है ना, उसको साफ करने में मदद करता है। और किसी भी तरीके की हमें ब्लोटिंग, गैस टाइप, कॉन्स्टिपेशन बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, वो नहीं होने देता। और सबसे यूँ मान लो कि कम एनर्जी होती है, 1 ग्राम फाइबर के अंदर केवल और केवल 4 कैलोरी होती है। लिख लीजिए आप, 1 ग्राम फाइबर के अंदर 4 कैलोरी होती है। यस, और ये मिलता काय-काय में? मिलता तो बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन हम जिन चीज़ों को इनटेक कर सकते हैं ना, वो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप लिख सकते हैं। आपके फल और सब्जियाँ हैं ना, उनके अंदर ज़्यादा मिलता है, जैसे खीरा है, खीरे के अंदर पानी भी होता है और फाइबर भी होता है। तो सैलेड के रूप में आप खीरा ले रहे हो, टमाटर ले रहे हो, तो इन चीज़ों के अंदर आपको फाइबर मिलेगा। बाकी मैं बात करूँ तो खाने में गेहूँ की जगह अगर आप मोटा अनाज लेते हैं, अभी सर्दी आ गई, बहुत सारे गाँव में इधर को अपने पश्चिम में जो जगह है उधर को इस प्रकार का जो अनाज है वो काम में लेते हैं, मोटा अनाज, जैसे बाजरी है, रागी है, अपने मैं बात करूँ चना है और क्या नाम से अपने ज्वार है, मक्का है, इस प्रकार की चीज़ों को काम में लिया जाता है। यस, देन एक सेकंड, Recording stopped. Yes, sorry for disturbance. Yes, तो मैं बात कर रहा Recording in progress. यस, मैं बात कर रहा फाइबर के बारे में।
तो अभी हमारे खाने के अंदर से फाइबर कम क्यों हो गया है, ये बात करने वाले थे कि अभी हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय 40 करोड़ की जनसंख्या थी, आज लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है। लगभग मल्टीप्लाई हो गई, कई गुना मल्टीप्लाई हो चुकी है हमारी जनसंख्या है, 4 गुना लगभग मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो जमीन तो उतनी है, जमीन तो उतनी है, लेकिन जो उत्पादन था पहले हमारी जमीन में उत्पादन था 1 एकड़ पे 8 किलो अनाज का उत्पादन होता था। लेकिन आज मैं बात करूं, एक जो एकड़ है जमीन, उसके ऊपर जो उत्पादन है वो उत्पादन हो चुका है लगभग 82 क्विंटल। तो जो एक एकड़ में जो 8 क्विंटल जा रहा था ना, उसके अंदर जो पोषक तत्व थे, जो पोषक तत्व 8 क्विंटल के अंदर थे, वो ही डिवाइड होकर के 82 क्विंटल 84 क्विंटल के अंदर जा रहे हैं। तो जो फाइबर आप 1 एकड़ की जमीन से ले रहे थे ना, वो यूं मान लो कि उन 8 क्विंटल के अंदर आप लोग खा रहे हैं ना, उसके अंदर वो आ नहीं पा रहा है। तो इसलिए आज हमें अलग से फाइबर की भी जरूरत पड़ती है। उसके लिए भी बात करेंगे कि स्पेशल फाइबर कहां से ले सकते हैं। मैं बात करूं जिन लोगों के पास में जो लोग डॉगी रखते हैं घर में, तो वो तो उनको न्यूट्रिशियस फूड देते हैं, बहुत ही पोषण युक्त खाना देते हैं, लेकिन खुद क्या करते हैं, ना समझ के कारण खुद अनहेल्दी फूड खाते हैं। तो हमें समझना है कि किस तरीके से हम हमारे फूड के अंदर, ब्रेकफास्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब आप देखिए, कोई भी भिखारी को आप रोड पे देखेंगे तो आपको फिट मिलेगा वो, क्योंकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। कोई भी भिखारी को देखेंगे तो फिट मिलेगा। बाकी जो हमारे जैसे समाजदार लोग है ना, वो भी नहीं मिलेंगे। जो ना समझ लोग है, या फिर बोले ना मुझे सब कुछ आता है, एमबीए वाले लोग, ऐसे एक लोग है ना, वो बेस्ट ज्यादा मिलेंगे। अभी अपन आगे ना एमबीए वाली स्थिति से यहाँ पे, एमबीए वाली स्थिति से यहाँ आ चुके हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यस, तो हाँ, मैं बात करूं, मैं स्लाइड शेयर कर देता हूं आपके साथ। आज हम एक बहुत ही स्पेशल फाइबर के बारे में जानने वाले हैं। यस, वेरी गुड। यस, यस पूनम सर। ओके, तो हम आज बात करने वाले हैं सिलियम हस्क के बारे में। इसको स्पांगुला या ईसबगोल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके का फाइबर, ये इसके अंदर फाइबर कंटेंट अच्छी मात्रा के अंदर होता है। और मैं बात करूं सिलियम हस्क है ना, वेट लॉस में बहुत जबरदस्त हेल्प करता है। वेट लॉस के अंदर बहुत ही जबरदस्त हेल्प करता है। देखो इसके फायदे क्या क्या है। जो ही आप फाइबर इंटेक करते हो ना, तो आपको फुलफिल महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, और ये पावरफुल तरीके से आपके कोलोन को साफ करेगा। पावरफुल कोलोन क्लींजर है ये। अभी बात करें आगे, तो देखिए कितने सारे फायदे हैं। एक तरीके से एक पौधा ही होता है, उससे ये हम प्राप्त करते हैं। और ये इसके अंदर एक ताकत होती है कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये पानी को सोख लेता है, जिससे कि हमारा मन गाढ़ा नहीं होता, अच्छे से हम फ्रेशन अप हो पाते हैं। और एक चम्मच जो ये सिलियम हस्क है ना, उसके अंदर 8 से 10 ग्राम से अपने फाइबर मिल जाता है, बहुत अच्छी मात्रा के अंदर फाइबर मिल जाता है। इससे इरिटेबल जो बाउल सिंड्रोम है उसकी समस्या दूर होती है, गैस वैसे नहीं बनती, ब्लोटिंग वगैरह नहीं होती, किसी प्रकार की बॉडी के अंदर अल्सर होते होना धीरे धीरे वो ठीक होने लगते हैं। और क्या नाम से बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, उसमें भी, उसको भी कम करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। क्योंकि हमें चाहिए होता है फाइबर, पुरुषों को 30 से 35 ग्राम फाइबर पर डे चाहिए होता है। 30 से 35 ग्राम खाने के अंदर फाइबर इंक्लूड करें पुरुष, और महिला को 25 से 30 ग्राम फाइबर की नीड पर डे होती है। ये सिलियम मैंने बात की, सिलियम क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा, ठीक है, डायरिया की समस्या है उसको सॉल्व करता है। अभी कुछ लोग पहले फाइबर युक्त खाना नहीं खा पा रहे थे, सैलेड वगैरह का इंटेक नहीं करते थे, कुछ लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई थी,
तो हेमोराइड्स वगैरह, पाइल्स वगैरह जैसी समस्या हो जाती है, तो पाइल्स, हेमोराइड्स जो हमारे बॉडी के इंटेस्टाइन के अंदर हो जाते हैं, उनको भी धीरे-धीरे करके कवर करने में हेल्प करता है। बाकी जो ही फाइबर युक्त खाना खाते हो आप, जो ही सिलियमस को आपके खाने के अंदर, डाइट के अंदर शामिल करते हो ना, तो हो सकता है कि आपकी जो डायबिटीज है ना, वो धीरे-धीरे जाकर के लो जाने लगे। और क्या फायदा हो सकता है? कोलोन को क्लींज करता है ये, कोलोन को साफ करता है, जो हमारा लेट्रिन वाला ट्रैक है उसको साफ करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को ठीक करेगा, हार्ट को ठीक रखेगा, फिशर और पाइल्स जैसी समस्याओं को ठीक करता है, और एसिडिटी को ट्रीट करता है। तो इसके बहुत अच्छे फायदे हैं। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ा कि कोरोना के अंदर लोगों ने काढ़ा बना के पिया। तो काढ़े के अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीजें तो है जो हमारे इम्यून हेल्थ को ठीक करे, लेकिन उनसे बहुत सारे लोगों के हेल्थ को चैलेंजेस भी आए, क्योंकि वो उन चीजों के अंदर चीजें तो है, लेकिन कोई चीज तो ज्यादा चलेगी, कोई चीज कम चलेगी। मेन बात क्या, बैलेंस नहीं थी जितना हमारी बॉडी को चाहिए ना। अभी फाइबर तो ये वाला जो इसबगोल के अंदर जो फाइबर है, वो तो आप मार्केट में कोई सी भी चीज लेकर के आओगे उसके अंदर मिल जाएगा, लेकिन बैलेंस न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस न्यूट्रिशन की है। यस, तो स्माइल कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त। तो पहले एक और बात, क्योंकि ये प्रिकॉशंस है कि यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो बाहर से किसी भी तरीके का सिलिकॉन मास्क लेना अवॉइड करें आप, क्योंकि अनबैलेंस मात्रा में लिया हुआ सिलिकॉन मास्क है, वो कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स ला देता है, और बैलेंस मात्रा में लेकर के आना है सिलिकॉन मास्क को। तो उसके लिए क्लैपिंग्स कर सकते हैं। यस, नंबर 1 ब्रांड 2019 के अंदर विश्व का सबसे नंबर 1 जिसको संज्ञा दी हुई है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक। आप ये लेंगे तो इसके अंदर सिलिकॉन मास्क होता है, आप अपने लेबल को पढ़ेंगे तो इसके अंदर सिलिकॉन मास्क बराबर मात्रा में होता है। सभी लोग कंज्यूम कर रहे हैं स्माइल के साथ। यस, एक बार अपनी स्माइल दिखा दीजिए कि यस, हम सिलिकॉन मास्क बराबर से कंज्यूम कर रहे हैं। और क्या बात है संगीता मैम, पूनम जी, शंकर जी, यस वेरी गुड, ममता जी, बहुत बढ़िया। ये देखिए, हम जो शेक पी रहे हैं ना, उसके अंदर इतने सारे तत्व हैं, इतने सारे तत्व हैं। विटामिन ए, 120 ग्राम चेडर चीज खाओगे तब जाकर के विटामिन ए जो मिलेगा ना, वो इस एक गिलास शेक के अंदर मिल गया जी। विटामिन सी 100 ग्राम बॉइल कैबेज, पत्ता गोभी खाते हैं ना, 100 ग्राम, तब जाकर जो विटामिन सी मिलेगा ना, वो एक शेक में मिल गया। तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो कितनी सारी, एक जो हमें नॉर्मल बातें बताइए ना, उनके लिए कितना सारा खाना खाना पड़ेगा, कितना कैलोरी चली जाएंगी, वेट लॉस होगा या वेट गेन हो जाएगा। तो क्लैपिंग्स कर सकते हैं इस जबरदस्त अमेजिंग वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन के लिए, जिसके अंदर सारे के सारे तत्व मिल जाते हैं और हमारा जबरदस्त तरीके से वेट लॉस करवाता है। यस, बहुत थैंक यू मेरी साइड से। यदि इस इसबगोल से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित किसी को कुछ पूछना हो, केवल इसी टॉपिक से संबंधित, तो पूछ सकते हैं। ओके, यस सर, मैंने अनम्यूट का लिंक दिया है अजय जी। सर, नमस्कार जी। ये सर इसबगोल कितना लेना चाहिए? यस सर, आपके शेक के अंदर वो इसबगोल ऑलरेडी आपके बैलेंस मात्रा के अंदर उपलब्ध है जी। आपको लेने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए तो क्लैपिंग्स कर रहे थे ना जी। यस, तो क्लैपिंग्स कर दीजिए, स्माइल कर दीजिए, क्लैपिंग्स कर दीजिए। आपको बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और फिर भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो 1 चम्मच ले सकते हो आप। अगर आपको ऐसी कोई डिजीज है, डिजीज का मतलब जैसे कोई नहीं हो पाता मैं सर, क्या कह रहा हूँ, वैसे नहीं हो पाता मैं। Recording stopped. तो हाँ सर, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ने अपने लिए एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइबर को डिजाइन किया हुआ है। तो एक तो फाइबर टैबलेट आती है, उसके अंदर एक ही तरीके का फाइबर होता है, और एक आता है फाइबर का जो अपने पाउडर फॉर्म में। उस पाउडर फॉर्म में आप उसको यूज कीजिए बराबर से, आपकी जो फ्लैश होने वाली समस्या वो ठीक होगी। ठीक है। यस, एनीथिंग एल्स? ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू अजय जी। या संगीता मैम। नमस्ते भैया। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ भैया, मेरी फाइल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा।
तो हाँ, पहले तो आप ये बताएं कि आपको कनेक्ट होते हुए कितना समय हो गया? अभी 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। और 15 दिन में कितना का आपका वेट का रिजल्ट आया? अभी मैंने वेट भी करवाया, हफ्ता पहले करवाया था, तो 1 किलो और 600 ग्राम कम हुआ था। वाह वाह, जबरदस्त, अमेजिंग। 1 किलो 600 ग्राम, बहुत जबरदस्त, बहुत एक जबरदस्त। हफ्ते में हुआ था, 1 हफ्ते में। वाह वाह वाह, तो आपका और भी ज्यादा हो गया होगा। और डाइजेशन कैसा इम्प्रूव हुआ आपका? अभी रेडी है, अभी प्रॉब्लम नहीं हो रही, फाइल्स वाली अभी नहीं है। ओके, तो आप लगातार कंज्यूम करेंगे ना? एक्चुअल में आपको एक साल के लिए इतनी हालत खराब हो गई थी मेरी, क्योंकि वो ब्लीडिंग भी होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। ओके ओके ओके। तो मैं आप सभी को संगीता जी के माध्यम से एक बात बता देता हूँ कि हम किसी भी तरीके की डिजीज है ना, उसका जो ट्रीट है ना, वो नहीं करते हैं। और ना ही हमको डॉक्टर है, और ना ये जो न्यूट्रिशन शेक है ये कहता है कि मैं इस बीमारी का इलाज कर दूंगा। मैंने भी खुद का वजन कम करने के लिए लिया था, क्योंकि एक्स्ट्रा वजन हमारी जो आते हैं उनके ऊपर जो हमारी जो फैट है ना, वो लोड देती है। वो हमारी इतना लोड आ जाता है कि हमारी बॉडी है ना, एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती जो न्यूट्रिएंट है जो। और धीरे धीरे ना तो पानी एब्जॉर्ब कर पा रही है, ना फाइबर को। तो धीरे धीरे करके वो समस्या है हेमराइड्स वगैरह के अंदर, फिशर के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर तब्दील हो जाती है। लेकिन जो ये हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर